चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वारंट कितने प्रकार के होते हैं और अरेस्ट वारंट क्या होता है। देखिए, आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि आखिर वारंट होता क्या है। देखिए, अरेस्ट वारंट को हिंदी में गिरफ्तारी वारंट कहा जाता है। यह वारंट व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है और इस वारंट को मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जारी करता है जब उन्हें इस बात का एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है कि वो व्यक्ति अपराध में शामिल है या उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, तो वहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी होता है। दूसरा वारंट होता है सर्च वारंट। सर्च वारंट एक व्यक्ति के घर, ऑफिस या कोई ऐसा स्थान जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर एविडेंस मिल सकता है, वहां पर छानबीन की जाती है। इसलिए ये आदेश न्यायाधीश के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है कि वहां पर आप जाइए। हो सकता है कि आपको वहां पर प्रमाण मिले कि अपराध वहां पर कारित किया गया है या कुछ डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा एविडेंस वहां पर साक्ष्य वहां पर छिपाया गया है, तो वहां पर सर्च वारंट जारी होता है। अगला जो वारंट होता है वो होता है उपस्थिति वारंट। उपस्थिति वारंट तब लागू होता है जब आदेश दिया जाता है अदालत के द्वारा कि आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। न्यायाधीश के द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि आपको अदालत में उपस्थित होना है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि जमानत के आधार पर वारंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है जमानती वारंट और दूसरा होता है गैर जमानती वारंट। देखिए, जमानती जो वारंट होता है वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक ऐसा ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जारी किया जाता है। इसके द्वारा उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ भी दिए जाने की अनुमति होती है। यहाँ पर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जमानती वारंट। जमानती वारंट में व्यक्ति की गिरफ्तारी करने का आदेश जारी होता है। इसके द्वारा उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने के लिए अनुमति भी दी जा सकती है। इस तरह के वारंट को जमानती वारंट कहते हैं क्योंकि इसमें जमानत के लिए दी गई शर्त के अनुसार व्यक्ति को रिहा करने की अनुमति होती है। इसका मकसद जो होता है वो इसलिए होता है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके जो अधिकार है, उसके जो राइट हैं, उसको ध्यान में रखे और उसको कुछ जमानत के कुछ शर्त होती है जिसे वो पूरा करने के बाद उस व्यक्ति को, उस आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। देखिए, अगला होता है गैर जमानती वारंट। गैर जमानती वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है और उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है। इस तरह के वारंट को हम गैर जमानती वारंट कहते हैं क्योंकि जब ये जारी होता है तब उस आरोपी को रिहा करने के लिए कोई जमानत नहीं दी जाती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि अभी जो जमानती वारंट होता है उसे हम कहते हैं जहां पर जमानत मिल जाती है। गैर जमानती वारंट जहां पर आपको जमानत नहीं मिलती है, तो इस तरह का जो वारंट इशू होता है उसे हम गैर जमानती वारंट कहते हैं। देखिए, आरोपी को रिहा करने के लिए कोई जमानत नहीं दी जाती है। यहाँ पर इस तरह का वारंट तब जारी किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं तो उसे अदालत में फिर पेश करना होता है। देखिए, वारंट जारी करना एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें नियम, विधि, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वारंट जारी जब किया जाता है तो ये न्यायाधीश द्वारा देखा जाता है कि अपराध कैसे है, अपराध क्या बहुत गंभीर है, क्या अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए उसके लिए आवश्यक है। वारंट जारी करने के लिए आमतौर पर अपराध किस तरह से उत्पन्न हुआ, कैसी परिस्थितियाँ थी, क्या आवश्यक है उसका गिरफ्तार होना, कब वारंट जारी किया जाता है, इस तरह से वहाँ पर देखा जाता है। इसका निर्धारण अपराध के टाइप यानी किस तरह का अपराध है, उसकी संख्या कितनी है वहाँ पर लोगों की, और अपराध के स्तर के आधार पर किया जाता है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।